तो पूर्णमासी तुमको हमेशा अच्छी लगेगी। अगर तुम अंधकार समय को नहीं याद रखोगे तो आज ये जो उजाला आया है इसकी कीमत तुम नहीं समझोगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जंगल राज को याद करो। मेरा बचपन गुजरा रहा बिहार में, मैंने वो दिन देखा है। यहां पर भी आप लोग 4 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते थे। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? बोलिए, सच्चाई है कि नहीं है? पटना जैसे शहर में भी लोग 5 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते। अपहरण उद्योग बन गया था। डॉक्टरों को उठाओ और अपहरण का उद्योग चलाओ। व्यापारियों को पकड़ो और अपहरण करो और उद्योग चलाओ। फिरौती लेते थे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए। उद्योग का धंधा बन गया था। और सबसे दुख की बात यह है कि यह उद्योग का धंधा कहीं और से नहीं, उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान से चला। मेरा गंभीर आरोप है, विरोधियों के समझौते होते थे, विरोधियों के समझौते हुआ करते थे मुख्यमंत्री निवास में। यह स्थिति लाकर के खड़ी की। विश्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म में जो लोग थे वो छूट गए, वो बच गए, ये जंगल राज का नमूना था। एक आईएएस ऑफिसर, दलित आईएएस ऑफिसर, उसको जिंदा मार दिया गया, वो भी हमने दिन देखा। और ये लालू यादव क्या बोलता था? लालू यादव बोलते थे कि अगर सड़क बन जाएगा तो पुलिस आ जाएगी और तुमको धर पकड़ करेगी। ये आर्गुमेंट होता था। आज ये पलायन की बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, लालू यादव बोलते थे कि हमारा बिहार का आदमी अंगोछा पहन के जाता है, टाइट सूट पहन करके लौटता है। ये पलायन को इस तरीके से देखते थे। और आज ये पलायन की बात करते हैं। आज जिस तरीके से बिहार, अगर बिहार के लोग दुनिया में काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस छठ के और दीपावली के अवसर पर 12,000 स्पेशल ट्रेन लगाकर उनको छठ और दीपावली में घर पहुंचाने का काम किया है। उनको घर पहुंचाने का काम किया ताकि वो अपने परिवार के साथ सूरज भगवान का अर्घ दे सके, दीपावली मनाए। ये बिहार को मुख्य धारा में लाने का काम। हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, हर तरीके से विकास के काम को जहां हम लोगों ने तरजीह दी है, वही हम इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएं। और कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बिहार के बारे में गलत शब्द बोला। तेलंगाना का मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस का, वो बोलता है कि बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए, लोगों का डीएनए अच्छा है। आप बताइए, ये सुनने के लिए बैठे हुए हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे तो इनसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? ये चन्नी बोलता है कि बिहार के भैये आकर के हमारे पंजाब में गड़बड़ी कर रहे हैं। ये राज ठाकरे बोलता है कि हर ये जो बलात्कारी है ये बिहारी है। आप बोलिए, ऐसी बात हम सुन सकते हैं क्या? ऐसी बात हम सुन सकते हैं? ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका एक ही है कि 6 तारीख को पातेपुर में कमल के फूल पर मुहर लगा करके आप लखेंद्र जी को चुनाव जिताओ। मित्रों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। आज ये तेजस्वी और लालू यादव आज विकास की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम्हारे राज में, तुम्हारी माता की राज में, तेजस्वी की माता जी के राज में और लालू जी के राज में, तेजस्वी के पिताजी के राज में किस तरीके का अंधकार था, किस तरीके के गुंडा राज था और किस तरीके से कानून व्यवस्था ठप थी। और एक बार भी आपने आज दिन तक माफी नहीं मांगी, आज दिन तक नहीं माफी मांगी। आप बताइए, ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? कभी माफ करेंगे आप? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, इनकी नीयत अभी भी बदली नहीं है। अगर ये आज शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं तो याद रखना, इनका जो सोच है वो गुंडों को परसरे देने का सोच है, इससे ये बाहर नहीं है। ये उन्हीं के बीच के हैं। सत्ता अगर मिलती हो उनको
तो वो दुरुपयोग ही करने वाले हैं और आपके हितों की रक्षा नहीं करके आपका अहित करने वाले हैं। इस बात को आप समझें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनडीए को वोट देने का मतलब है, लखिंदर पासवान को वोट देने का मतलब है विकास, और विपक्ष को वोट देने का मतलब है अपना विनाश। ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। और मैं एक निवेदन आपसे और करूंगा अंत में, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक निवेदन नौजवानों से करूंगा, क्योंकि आपको कल्पना नहीं होगी कि ये जंगल राज क्या था, ये अंधकार राज क्या था, ये गुंडा राज क्या था। 6 तारीख को वोट देने से पहले अपने माता पिता से पूछ लेना कि उन्होंने किस तरीके की जिंदगी लालू राज में गुजारी है। अपनी बड़ी बहन से पूछ लेना, अपनी चाची से पूछ लेना कि लालू राज में महिलाओं की क्या स्थिति थी और आज नीतीश कुमार के राज में किस तरीके से महिलाओं का विकास हो रहा है, सब बात को समझ। और इसीलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं, यह चुनाव कोई लखिंदर पासवान का नहीं है, यह चुनाव आपके विकास का है, आपके हित का है, आपके भविष्य का है। इस बात को आप समझें। और इसीलिए आप एनडीए के कैंडिडेट